ये अर्ध सत्य है जो बार बार बोल जाता है लोगों को रोजगार चाहिए। नहीं, लोगों को रोजगार से भी पहले अपनी बहन बेटी और मां की सुरक्षा चाहिए। रोजगार से भी पहले ये चाहिए अपनी बेटी की हिफाजत। ये जान लीजिए मुजफ्फरनगर में दंगा किस लिए हुआ था, कवाल में किस कारण से हुआ था, वो कारण मैं खोलूं? क्या कहा था उस दरोगा ने, अब विजय बीच में नहीं, क्या कहा था उस दरोगा ने जाटों से कि ऊपर से हुक्म है इनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। किनके खिलाफ? मैं बोलूं किनके खिलाफ नहीं लिखा जाएगा? अरे ऐसे ना करो महाराज, जितनी आप में नेतागिरी की उससे ज्यादा मैं पत्रकारिता कर चुका, रुक जाओ ना। मेरे शो में ये अंताक्षरी नहीं खेलो विजय, जब अवसर आएगा तो अपनी बात कहिएगा। अंताक्षरी तो मैं अलाउ नहीं करूंगा ना, अंताक्षरी अलाउ नहीं करूंगा, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं भाई। जब अवसर आए, अभी लिख लो पॉइंट, रत्नाकर बैठे हैं ना चुप, अवसर आएगा तो बोलेंगे। आपको भी इसी नियम का पालन करना होगा मित्र, अंताक्षरी नहीं ना। आप बोल रहे थे मैं अंताक्षरी में उलझता ही नहीं किसी से। और अतीक और मुख्तार जैसों का दलन रोजगार से पहले है कि जो आदमी को जिंदा पकड़े, उस तरह से खाल उधेड़े और उसके बाद लोथड़े को ले जाके प्रयागराज में चौराहे पर रख दें और कप्तान को फोन करें कि तुम्हारे लिए तोहफा रखा है, ले जा। रोजगार से पहले ही उनका दलन जरूरी है। वो रहेंगे तो रोजगार के अवसर खा जाएंगे। उनके राजमहलों पर बुलडोजर चलना जरूरी है ताकि ननकू को, रज्जाक को, गुब्बारे बेचने वाले को मकान मिल पाए। कहा जा रहा है कि केवल समस्या रोजगार की है। रोजगार तो तब होगा जब शांति होगी। कानून व्यवस्था और शांति के गर्भ से रोजगार पैदा होता है, व्यापार पैदा होता है। अतीक और मुख्तार के रहते आप व्यापार कर लेंगे। और बहुत विनम्रता से लेकिन बहुत दुख से एक बात कहता हूं, उस दौर को क्या कहिए जिस दौर में भरी जनसभा में हजारों लोगों की उपस्थिति में, 5-7 हजार अधिकारियों की उपस्थिति में अतीक एक हाथ मूंछ पर, एक हाथ कुत्ते की डोरी पर कुत्ता लेके मंच पर चढ़ गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ में कुत्ते की टांग दे दी, बोले फोटो खिंचाओ। ये कानून व्यवस्था है, ये रोजगार सृजन था। अतीक के कुत्ते से की टांग से हाथ मिलाते हुए फोटो खिंचाना रोजगार का अभियान था, रोजगार सृजन की मुहिम थी। अतीक के कुत्ते से सार्वजनिक रूप से हैंडशेक करने से रोजगार बढ़ रहा था। रोजगार के लिए किए थे ये काम कि अतीक की मूंछ ऊंची करने के लिए किए थे? बताओ, ये रोजगार सृजन था। चीनी मिल लग रही थी, खाद कारखाना लग रहा था, एम्स खोल रहा था, कुत्ते की टांग पकड़ के? नहीं ना। फिर क्यों पकड़ी कुत्ते की टांग? फिर क्यों पकड़े कुत्ते की टांग? ये सवाल नहीं होगा। कुत्ते की टांग में आपको उत्तर प्रदेश का विकास दिखा होगा? दिखा होगा ना। आपको लगा होगा यही कुत्ते की टांग में ही सारी शक्तियां निहित है, इसकी टांग पकड़ लोगा तो त्रिवेणी पार हो जाएगी, भवसागर। महाराज, रोजगार जरूरी है लेकिन रोजगार से पहले जान जरूरी है। हम रहेंगे तो ना रोजगार करेंगे, और हम दंगे में मारे जाएंगे तो क्या कौन रोजगार करेगा? खैर, रत्नाकर सिंह जी, समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि योगी मॉडल तो उत्तर प्रदेश में ही ठीक नहीं था, बिहार क्यों चला गया? वो कह रहे मसला रोजगार का है, रोजगार पर बात नहीं हो रही। रत्नाकर सिंह जी, जी अमिताभ जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही भैया, मिल रही। हाँ जी जी, मैं आपकी पूरी बात तो सुन नहीं पाया, लेकिन मैं बिहार और रोजगार पे आना चाहूंगा। अभी मुझे वही लग रहा है, प्रश्न आपका वही था जी। देखिए, विकास और विरासत ये दोनों साथ में चलना चाहिए, और दुष्टों का दलन भी होना चाहिए। एक हाथ में शस्त्र, दूसरे हाथ में शास्त्र की जो है
परिभाषा हमारे हिंदू संस्कृति में लिखी गई। अगर जब तक शांति सौहार्द की भावना लोगों के अंदर नहीं रहेगी, सुरक्षा की भावना लोगों के अंदर नहीं रहेगी, विकास नहीं हो पाएगा। और सबसे पहले आप अगर आंकड़े उठाकर देख लीजिए अमिताभ जी, 2005 के पहले नीतीश बाबू ने जंगल राज को खत्म करने का काम किया और संगठित अपराध और अपराधियों को जेल में डालने का काम किया, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके ही स्ट्रक्चरल वे में कम से कम 68% अपराध जो है बिहार में कम हुए। अब जब अपराध बिहार में कम हुए, उसके बाद विकास की गाथा लिखनी शुरू हुई। वहां पे रोड, लाइट, पानी, बिजली, स्कूल, कॉलेज, ये सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे आने लगी और लोग शिक्षित होने लगे और रोजगार के अवसर क्रिएट होने लगे। आज देखिए, आज जो है परिस्थिति ऐसी है, 68% अपराध कम किया गया। अब बारी है, इतना बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। और जनता ने जिस तरह से योगी जी की रैलियों में प्रतीकात्मक न्याय का प्रतीक बुलडोजर लेकर जाते थे और वह चाहते थे कि इसी तरह का न्याय जो है बिहार में हो, वह समय आ गया। अब जीरो टॉलरेंस के नीति के तहत अपराध मुक्त जो है बिहार किया जाएगा। और सम्राट चौधरी जी ने बहुत स्पष्ट तौर से सरकार गठन होने के 24 घंटे के अंदर एक्शन मोड में आ गए हैं और उन्होंने सारे आला अधिकारियों को बिठाकर अपनी मंशा को जो है वो बता दिया है कि बिहार में जितने भी अपराधी हैं, या तो वो जेल में रहेंगे या बिहार छोड़ के बाहर चले जाएंगे। 400 ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है जिसकी संपत्तियों को जब्त करना है और कोर्ट में उसका आवेदन भी किया जा चुका है। आप अभी जिक्र कर रहे थे एंटी स्क्वाड जो है रोमियो का जो है वो गठित कर दिया गया और किस तरह से महिलाओं को और हमारी बहन बेटियों को जब स्कूल से बाहर निकलती हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, पुलिस जो है वहां पे ड्यूटी करेगी। तो ये कहीं ना कहीं ये सुरक्षा की भावना जब तक लोगों के अंदर नहीं आएगा तब तक विकास नहीं होगा। आज उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आज हमारी बेटियां 10 बजे रात को भी स्कूटी से बाहर निकल पाती हैं, लेकिन क्या यह संभव था समाजवादी पार्टी के शासनकाल में? वहां तो मुख्यमंत्री तक मायावती जी तक सुरक्षित नहीं थी, तो हमारी बहन बेटियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये क्या बात करेंगे? गेस्ट हाउस कांड भूल गई है समाजवादी पार्टी के लोग, जहां पे खुलेआम जो है किस तरह से चीरहरण करने का प्रयास किया गया। तो ये ज्ञान आज हमको मत दे, और ये सिर्फ कोई जनता को गुमराह नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पे बैठ के जो कांग्रेस के नेता कह रहे थे ना कि जनता को गुमराह किया जा रहा है, कोई जनता को गुमराह नहीं किया जाता है। जनता को गुमराह कुछ समय के लिए आप कर सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं कर सकते। और माननीय योगी जी हो चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो, पहली बार कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बना है। किसी का दूसरा टर्म है तो किसी का तीसरा टर्म है, और सुशासन बाबू तो 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे हैं। और इतना बड़ा मैंडेट मिला है क्योंकि जनता का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और एनडीए के प्रति। वो जानते हैं कि एनडीए रहेगी सरकार तो विकास भी होगा, प्रदेश अपराध मुक्त भी होगा, और खौफ अपराधियों में होगा, खौफ जनता में नहीं होगा। तो ये सारी चीजें अपने आप में दर्शाती है कि निश्चित रूप से जो हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, आने वाले दिनों में आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के मॉडल के हिसाब से ही, उत्तर प्रदेश के तर्ज के हिसाब से बिहार भी अपराध मुक्त हो जाएगा। और 2024 में भी यही सम्राट चौधरी ने कहा था कि हम पिंडदान कर देंगे। जब हमारी अगली बार सरकार आएगी तो हम भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफियाओं का गया में पिंडदान कर देंगे। और उन्होंने अपनी मंशा सबको बता दिया है कि बिहार में रहना है तो या तो अपराधी जेल में रहेंगे या बिहार के बाहर रहेंगे। और यही दृढ़ इच्छा शक्ति जो है अब बिहार को अपराध मुक्त करेगी। ठीक बात, ठीक है। सौरभ दुबे जी, ये सर्वमान्य तथ्य है पूरे विश्व में कि डेवलपमेंट तब तक संभव नहीं किसी सूरत में, चाहे नेता कितना भी भाषण दे, छत के ऊपर खड़े होकर भाषण दे चाहे छत के नीचे खड़े होकर, जब तक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर अंकुश नहीं लगेगा, जब तक माफिया राज पर अंकुश नहीं लगे, क्राइम पर 100% अंकुश कभी संभव नहीं हुआ, दुनिया के किसी शोर में संभव नहीं हुआ। मोबाइल छीन लेना, ये साइकिल लेके भाग जाना, ये चलेगा। लेकिन अतीक और मुख्तार ये ऑर्गेनाइज क्राइम के चेहरे हैं।
संगठित अपराध के रहते तो विकास नहीं हो सकता। और मुख्तार को, अतीक को और गायत्री प्रसाद प्रजापति को कोई विकास का मॉडल तो नहीं मान सकता। इतना बौरा तो कोई नहीं है कि इनको विकास का मॉडल घोषित कर दें। सौरभ दुबे। बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी कि जब पूरे विश्व में कहते हैं ना, वो चाणक्य कहते थे कि जब किसी को जड़ से खत्म करना है, जैसे एक पेड़ था, कांटे का पेड़, और वो बार बार सबके पैर में लग रहा था, लोगों ने उसको काट दिया, तो कहा काटने से काम नहीं चलेगा, इसकी जड़ में मट्ठा डालो। जब जड़ में मट्ठा डालोगे तो ये समाप्त हो जाएगा। पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से ओसामा बिन लादेन, आतंकवाद का एक खौफनाक चेहरा, उसको मारा कि अमेरिका ने उस आतंक को खत्म करने का काम किया, सद्दाम हुसैन को मार के खत्म किया गया। उसी तरह से जो बार बार लोग कह रहे हैं अतीक अहमद की बात क्यों हो रही है, मुख्तार अंसारी की बात कह रहे हैं, वो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे भारत के लिए एक जो है खौफनाक चेहरा बन गए थे। जिस प्रकार से लोगों का अपहरण खुलेआम करना, लोगों के साथ जो है वो छीना झपटी करना, उनकी जमीन हड़प लेना। अरे अतीक अहमद कोई मामूली आदमी आप समझ रहे हो? इतना बड़ा अपराधी था, कहते थे अगर जिसने जहां उंगली रख दी वो जमीन उसकी हो गई। शायद विवेक जी उत्तर प्रदेश में रहते नहीं होंगे, इनको पता नहीं होगा। मैं यही मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैंने साक्षात देखा है लोगों को रोते हुए, चिल्चिलाते हुए। पूरे के पूरे गांव जो है वो अतीक अहमद कब्जा कर लेते थे, और उसके बाद कहते हैं कि उनका नाम क्यों लिया गया। अरे भाई, अपराध की कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता है। देखिए, विकास दुबे के ऊपर इन दोनों से पहले उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया था। विकास दुबे को सबसे पहले पुलिस कार्रवाई उसके ऊपर हुई थी। माफ करिएगा, मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर ना धर्म देख करके ना जाति देख करके कोई कार्रवाई नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि धर्म देख करके अपराधी का अगर कोई बचाव करता है, तो मुझे अयोध्या याद आ रही है। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1.5 साल पहले, एक अयोध्या में अपराधी जो एक हमारी जो पीड़ित बच्ची थी, जो पिछड़े समाज से आती थी, पीडीए समाज से आती थी, वो अब उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को संरक्षण कौन दे रहे थे? तथा कथित अयोध्या के राजा जो सांसद थे वहां पर, और अपने बगल में बैठा करके कि नहीं, पहले डीएनए जांच होनी चाहिए, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे कन्नौज याद आता है। कन्नौज के अंदर जब अपराधी पकड़ा गया, विवेक जी कन्नौज से ही हैं। विवेक जी कन्नौज से ही हैं। हाँ, बिल्कुल। उनको तो अच्छा, कन्नौज से है तो फिर तो इनको समझना चाहिए कि जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, लाल टोपी ऐसे लगा करके, जो समाजवादियों का प्रतीक होती है, बगल में बैठा करके उसको संरक्षण देने का काम कर रहे थे। देखिए, ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। और तीसरी बात आपने रोजगार की कही, नोएडा सबसे बड़ा उदाहरण है। आके देख लीजिए, नोएडा में आज से 10 साल पहले कोई जमीन लेने को तैयार नहीं था। कहता था हम व्यवसाय कैसे करेंगे साहब, हमारे तो कनपट्टी पे बंदूक लगा करके रुपया और पैसा लूट लिया जाता है। हमारा सेल्समैन जाता है, उसका पकड़ करके अपहरण कर लेते हैं, फिरौती में पैसा मांगा जाता है। आज अगर वो कहीं ना कहीं उसको समाप्त करके, आज आप देखिए नोएडा का कायाकल्प हो चुका है। तमाम आईटी की कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां नोएडा में आने के लिए लालायित है, और तमाम वहां पर अपनी फैक्ट्रियां लगा चुकी है। उसका कारण है कि आज नोएडा जो है उत्तर प्रदेश की आन बान और शान बना हुआ है। तीसरी बात, बिहार के अंदर की एक बात हुई छोटी सी, अमिताभ जी। बिहार के अंदर जो कहा जाता है, बिहार हो, मैंने पहले ही बताया कि अशोक गहलोत जी ने खुद योगी मॉडल को स्वीकार किया था। अगर अपराधियों में खौफ, अपराधियों में आपको डर पैदा करना है, तो उनके द्वारा जो अवैध संपत्ति, देखिए बुलडोजर कार्रवाई किसी वैध संपत्ति पर नहीं हुई है। जो काला धन, जो अवैध संपत्ति बनाई गई है, उसके ऊपर चढ़ने का काम किया गया। और एक तो ये बात है। दूसरी बात, देखिए कानून के अंदर जनता का विश्वास कायम करना, ये भी एक योगी आदित्यनाथ की सफलता का सबसे ठीक है। सौरभ भाई अभी रुकना होगा, अब रुकना होगा। सौरभ दुबे रुकना होगा। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।